भक्त थे राजस्थान के जिनका नाम था कुंभन दास। इनके 7 भाई थे। सातों भाई राजा के अधिकारी थे। तो अपना नियम जप पूजा इसमें ही अपना सारा समय व्यतीत करते। आसपास कभी कोई सुन लेते संत आए हैं, सत्संग हो रहा है, सब काम छोड़ करके वहां जाते थे। तो भाइयों ने इन पर कहा कि तुम्हें अब घर में या तो 2 ही काम से रह सकते हो, या तो ये सब छोड़ छाड़ के नौकरी करो या फिर अपनी गृहस्थी बसाओ। उन्होंने कहा ये दोनों काम नहीं करेंगे, घर से निकलना पड़ेगा। अगर तुम नहीं नौकरी करते, नहीं विवाह करते, तो तुम्हें घर में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तीसरी शर्त मंजूर है, भगवान का भक्त संतों का संग मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा जीवन नहीं है इसके बिना, मुझे विवाह नहीं करना, मुझे नौकरी भी नहीं करनी है। भाइयों ने निकाल दिया। तो कहा कि वही व्यवस्था करेंगे। तो भाइयों ने कहा कि जब तू मर जाएगा ना तब तेरा क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि अकेला मैं ही मरूंगा क्या? आप में से सब संजीवनी बूटी पीकर आए हैं, आप लोग नहीं मरेंगे। वृद्धावस्था तक एक ही जगह पर बैठकर उन्होंने राम जी का भजन किया। तो एक समय स्नान करते करते उनकी देह छूट गई। हनुमान जी उस शव को उठा के लेके आते हैं, गंगा जी से स्नान कराते हैं, सुंदर वस्त्र इत्यादि पहना करके महाराज हनुमान जी ने कोई एक गंगा जी का स्नान नहीं कराया, कुछ ही क्षणों के अंदर सप्त समुद्रों का जल, समग्र तीर्थों का जल लेकर आए, अपने हाथ से स्नान कराया, सब चीजें करी, सुंदर सजाया और फिर जाकर के गंगा जी के घाट पर राम जी के समक्ष दाह संस्कार किया। एक भक्त थे राजस्थान के जिनका नाम था कुंभन दास। तो इनके यहाँ क्या था, इनके 7 भाई थे। सातों भाई राजा के अधिकारी थे, अच्छे अच्छे पद पर थे। अब क्योंकि ये सबसे छोटे थे, इनका संतों के प्रति अत्यधिक रुचि थी, नाम भगवान के प्रति अत्यधिक रुचि थी। तो अपना नियम जप पूजा इसमें ही अपना सारा समय व्यतीत करते। आसपास कभी कोई सुन लेते संत आए हैं, सत्संग हो रहा है, सब काम छोड़ करके वहां जाते थे, हजार बहाने बना करके जाते थे। ये कुंभन दास जी संतों का बड़ा भाव रखते थे, संतों के यहाँ जाते थे, सत्संग करते थे। तो भाइयों ने इन पर कहा कि तुम्हें अब घर में या तो 2 ही काम से रह सकते हो, या तो ये सब छोड़ छाड़ के नौकरी करो या फिर अपनी गृहस्थी बसाओ। उन्होंने कहा ये दोनों काम नहीं करेंगे। कहा या तो गृहस्थी बसाओ या फिर हम तुम्हें जहां नौकरी करते हैं वहां पर तुम्हें अधिकारी का कुछ ना कुछ नीचे पद दिला देंगे तुम्हारी योग्यता के अनुसार। उन्होंने कहा भैया तुम लोग हो ना, अगर ना एक बना, आप 7 लोग मेरे भाई इतने उच्च पद पर हो, मुझे भगवान का भजन करने दो। पर भाई लोगों ने कहा घर निकलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। अगर तुम नहीं नौकरी करते, नहीं विवाह करते, तो तुम्हें घर में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तीसरी शर्त मंजूर है, भगवान का भक्त संतों का संग मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा जीवन नहीं है इसके बिना, मुझे विवाह नहीं करना, मुझे नौकरी भी नहीं करनी है। तो भाइयों ने उनको अकल ठिकाने लगाने के लिए घर से बाहर कर दिया और कहा कि यहां से एक दाना अन्न का तुझे नहीं मिलेगा, तुझे अकल ठिकाने आएगी। साथ हमारे सिर धड़े परमेश्वर परिवार, साधु और बाप है संत ही मेरे साथ, साधु और बाप है संत ही मेरे साथ। भाई लोगों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। इन्होंने कहा कि हमारी चिंता तो जिसका नाम हम जप रहे हैं ना वही करेंगे हमारे जीवन की। देखो जीवन में कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपका पूरा संसार विरोध में खड़ा हो, एक पे भरोसा रखना और वो है हरि, जिन्होंने आपको भेजा है ना। कई लोगों को चिंता होती है हमारे बच्चे हमारे बड़े पर सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे हमारे ये सब हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हमारे आगे बुढ़ापे में क्या होगा, ये सब चिंता नहीं करनी। अगर भगवान का भरोसा है तो तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी।
लेकिन अगर जिन्होंने भरोसा संसार पे रखा है ना, उनके भरोसे टूटे हैं महाराज, थप्पड़ पड़े हैं संसार के। क्यों? भरोसा आपने संसार पे रखा है। और जिन्होंने भगवान का भरोसा रखकर फिर संसार में भरोसा किया, उनके भरोसे टिकेंगे, हर चीज मानी जाएगी। आज भाइयों ने निकाल दिया तो कहा कि वो ही व्यवस्था करेंगे। तो भाइयों ने कहा कि जब तू मर जाएगा ना, तब तेरा क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि अकेला मैं ही मरूंगा क्या? आप में से सब संजीवनी बूटी पी कर आए हैं, आप लोग नहीं मरेंगे। बोले अगर हम मर भी गए ना, तो हमारे पीछे पूरे बाल बच्चे हैं, वो हमारी चिता को अग्नि देंगे, हमारे संस्कार करेंगे। तेरे पास क्या है? तू विवाह नहीं करता। और जब तू मर गया तो तुझे कौन अग्नि देगा? अरे तेरा शव ऐसे ही गीदड़ इत्यादि खाएंगे, चील इत्यादि नोचेंगे। तो यहाँ कुंभन जी कहते हैं चाहे कुछ भी हो, जिसने ये शरीर दिया है ना, वही भोजन देंगे, और जिन्होंने ये शरीर दिया है वही अब मेरी चिता को अग्नि भी देंगे। और उसी दिन से अपने परिवार से नाता तोड़ के, क्योंकि बहुत अपमान किया था, निकल गए। और गांव से बाहर बहुत दूर, 20 मील दूर जाकर के एक जंगल में बैठ गए, केवल भगवान का ही नाम रटते। और कहते ना, प्रभु ने दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जो भी उस जंगल से, वैसे लोग निकलते नहीं थे, लेकिन उनका ऐसा भाव, राम जी उनकी व्यवस्था करते थे कि हर दिन 2-4 वहां से यात्री निकलते, और वो जब देखते तो उनके पास पर्याप्त खाना होता कि अच्छी अच्छी सामग्री बनी बनाई उनको वहां मिलती बैठे बैठे जंगल के अंदर। और इतना भोजन मिलता कि आस-पास जितने भी पशु पक्षी उनको भी करा दें, और 2-4 लोग आ जाएं तो उनको भी करा दें, अपना खूब भजन करें। एक भी दिन भगवान ने उनको अन्न के बिना भूखे नहीं सोने दिया जंगल में। राम जी का इतना भजन किया, इतना भजन किया, बड़े बड़े राजे महाराजे उनके शिष्य हो गए, स्वामी जी कहने लोग लगे। वृद्धावस्था तक एक ही जगह पर बैठकर उन्होंने राम जी का भजन किया। और एक समय स्नान करते करते उनकी देह छूट गई। क्या छूट गया? शरीर छूट गया। शरीर छूटा। यहां जो स्वरूप की वो सेवा करते थे, राम सीता जी की सेवा करते थे, और चरणों में हनुमान जी विराजमान रहते थे। आज राम जी का चेहरा उदास हो गया। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप कैसे उदास हैं? हनुमान जी पैर दाब रहे हैं राम जी के। कहा मेरा भक्त आज शरीर छोड़ गया। बोले प्रभु है तो आप ही के धाम में ना, अगर वो शरीर छोड़ गया तो वो तो आपका ही अपना है, शरीर ही तो छोड़ा है, आत्म तत्व से तो आपके चरणों में आके विराज गया। बोले मेरे भक्त की एक शर्त थी, वो घर से कहकर आया था, जब उसके घर वालों ने कहा कि तेरा तो कोई है ही नहीं, तेरा शव जब तू मरेगा तो तेरा शव जलाने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ मेरे भक्त का शव पड़ा हुआ है, शरीर पड़ा हुआ है जंगल में, और उसको कोई चिता देने वाला नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं मेरे भक्त का दाह संस्कार अपने हाथों से करूं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु इतने बड़े सौभाग्य को मुझसे वंचित मत करिए, मैं करूंगा, आपकी उपस्थिति में करना चाहूंगा। मैंने कभी अपने जीवन में किसी भक्त का कोई ऐसा सत्कार, इस प्रकार का कोई भाव नहीं किया। हनुमान जी उस शव को उठा के लेके आते हैं, गंगा जी से स्नान कराते हैं, सुंदर वस्त्र इत्यादि पहना करके महाराज हनुमान जी ने कोई एक गंगा जी का स्नान नहीं कराया, कुछ ही क्षणों के अंदर सप्त समुद्रों का जल, समग्र तीर्थों का जल लेकर आए, अपने हाथ से स्नान कराया, सब चीजें करी, सुंदर सजाया, और फिर जाकर के गंगा जी के घाट पर राम जी के समक्ष दाह संस्कार किया। राम जी स्वयं विराजमान हो, हनुमान जी ने चिता का दाह संस्कार किया भाई के रूप में। तो वो जो धुआं उड़ा था ना, वहां पास में ही जंगलों में महान प्रेत रहते थे। कौन रहते थे? महान प्रेत, बड़े बड़े भूत प्रेत महाराज। वह धुआं को सूंघ के सब भगवान की प्राप्ति को हो गए, सबको भगवत प्राप्ति हो गई केवल उस चिता के धुएं से।
बेचारो एक भूत जो था वो नहीं हमारा टाइम पे रहा होगा, कहीं गया होगा। और वो जब धुआं सब विराम हो गया, कई महीने व्यतीत हो गए, तो वो लौट कर आता है तो देखता है उसका तो कोई कुनवा ही नहीं है महाराज, यहाँ तो कोई है ही नहीं, खाली है सब। चारों ओर दौड़ता है उस जंगल में, कहीं कोई नहीं। तो एक संत जहाँ तप कर रहे थे उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पूरे वो थे सब कहाँ गए? तो वो दिखाते एक संत का यहाँ दाह संस्कार हुआ, स्वयं राम जी ने किया है। इसके कारण उस धुएं के बल से तुम्हारे सभी जितने भी महाप्रेत और प्रेत योनि, ब्रह्म राक्षस की योनि में पड़े हुए जीव थे, उन सब की मुक्ति हो गई। रोने लगा, मैं कैसे वंचित रह गया, मैं कितना हतभागी हूँ महाराज, आप ही में भगवान के भजन के नाम से मेरा ये देह से मुक्ति कराए, मैं भी अत्यधिक परेशान हूं, मैं अकेला क्या करूंगा यहाँ। रोने लगा। तो संत ने कहा मेरे अंदर इतना बल नहीं है कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूं, पर मैं एक कार्य कर सकता हूं, जिस जगह संत का वो संस्कार हुआ है वहीं पर दोबारा से लकड़ी लगा करके राम जी के नाम को लेकर के अग्नि जला दूं, अगर वहां पर फिर से संत की कृपा हुई तो उसके धुएं से दोबारा तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उसने कहा महात्मा जी करिए मेरे लिए। अगले दिन सुंदर तिथि के अंदर जंगल की लकड़ी ली, भगवान राम के नाम से लगाई और लकड़ियों की चिता के बना करके और उसमें अग्नि लगा दी भगवान के नाम की, और धुआं जलने लगा। वो जो दाह संस्कार संत का हुआ था जिस जगह, उसी जगह लकड़ी लगाई गई। महाराज अहो भाग्य, देखिए उसी समय धुआं उठा और वो जो महाप्रेत था वो उस धुएं को सूंघ करके मुक्त हो गया। मतलब महीनों के बाद भी जब अग्नि जलाई गई उसका असर इतना था, मतलब उस धाम का, उस स्थान का जहां पे संत ने का दाह संस्कार हुआ। अपने भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते महाराज, इसलिए दुनिया के भरोसे पे मत रहना। अपने जीवन में जो भी फैसले लेना किसके भरोसे लेना? हरि के भरोसे लिए होंगे तो जीवन में कभी मात नहीं खाओगे, क्योंकि भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है।